नमस्कार दोस्तों, आई एम श्री। बहुत सारे इंसानों के दिमाग में जो परेशानी है, इसके आंसर कहाँ है? यूनिवर्स में है। सब लोग यही बोलते हैं ना, जैसे हम परेशान हैं, आपको मालूम नहीं है उस परेशानी की आंसर कहाँ है, मगर वो यूनिवर्स में है। यूनिवर्स आपको आंसर दे देगी। यूनिवर्स आपको सब चीज दे देती है। यूनिवर्स ने पहले ही आपके लिए अरेंज करके रखी है। ये डायलॉग्स हम बहुत सारे बार सुनते हैं ना। ठीक है, हम स्टार्स के बारे में थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। सबसे पहले हम इंसानों के बारे में बात करते हैं। हम सारे ये मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, और सब लोग पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, भगवान को क्यों मान रहे हैं, कोई भी रिचुअल्स क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इंसान परेशान है, स्ट्रेस है, डिप्रेस्ड है ना। और आपको जो चाहिए वो मिल नहीं रहे, है ना, फिर वो नहीं है। तो उसको पाने के लिए हम कुछ और रास्ता, कुछ और रास्ता, कुछ और रास्ता के लिए ढूंढ रहे हैं। उस मार्ग में एक को भजन मिला, एक को मंत्र मिला, एक को तंत्र मिला, एक को मेडिटेशन मिला, एक को क्रिस्टल मिला, एक को कुछ और मिला, एक को कुछ और मिला। जिसका कुछ भी नहीं मिला वो तो अपना त्याग ही कर लिया, है ना। जब किसी को कुछ भी नहीं मिलता क्या करेगा? वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगा, फिर वो डिप्रेशन में आ जाएगा। और भी कुछ भी नहीं मिलता, फिर उतना भी धैर्य भी नहीं है वो भी काम करने की, फिर क्या होएगा? फिर डिप्रेशन में आ जाएगा, पागल हो जाएगा। जो भी इसकी जितने भी उसके पास्ट एक्सपीरियंस है वो हो जाते हैं। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हर बात की, हर चीज की, हर प्रॉब्लम की आंसर है। बस वो आंसर आपको मालूम नहीं है जब आपको प्रॉब्लम आ रही है। उस आंसर को फाइंड आउट करने के लिए आप विश्व शक्ति से कनेक्ट होने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो। बस इतनी सिंपल लॉजिक में आपको और सिंपलिसिटी करके आपको बताती हूँ। वहां कोई ऑटोमेटिक मशीन्स नहीं है, सॉफ्टवेयर्स नहीं है यूनिवर्स में, और इतनी सारे लोगों को जो चाहिए वो हर एक इंसान को अपने परफेक्ट टाइम में भेजने की वो सॉफ्टवेयर नहीं है ना। वो कैसे भेज रही है? कौन है ऊपर? फ्रेंड्स, व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज परेशान? स्ट्रेस क्या है? आपके सामने कोई चीज हो रही है, कोई सिचुएशन हो रही है, कोई इंसिडेंट हो रही है, वो इंसिडेंट आपको समझ में नहीं आया और उस इंसिडेंट की वजह आपको कुछ परेशानी आने वाले हैं या आप कुछ परेशान होने वाले हो। ये बात जब आपको पता चल जाती है तो आप अपनी सेफ्टी की वजह और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की वजह आप स्ट्रेस में आ जाते हो। शैल आई रिपीट अगेन? अभी दो जेंट्स हैं, एक जेंट्स दोनों मिलके साथ साथ खूब दारू पी के आया। एक जेंट्स का लेडीज जॉब कर रही है, उसके कोई फाइनेंशियल की प्रॉब्लम नहीं है, वो ये आदमी नहीं है तो फिर भी अपनी गुजारा कर सकती है और बच्चों को पाल सकती है, एंड शी हैज एवरीथिंग एल्स। एक और लेडी है, उसके पास फाइनेंस नहीं है, ये आदमी जब तक नहीं देता है वो और अपने बच्चों के लिए कुछ भी खाने पीने की है नहीं है। अब ये दोनों दारू पी के आया घर पे, तो जिसके पास पैसा है और आगे जिंदगी जीने की रास्ता है वो इतनी स्ट्रेस नहीं लेती है। तो अपना रास्ता देखो बोल के डोर बंद करके आराम से अपना खुद का खाना वाना खा के आराम से सो जाती है। जिसके पास इस आदमी के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, यही दे तभी इसका और इनकी बच्चों का पेट भरती है, तो वो चिल्लाती है, चीखे मारती है, चार लोगों को इकट्ठा करती है, रोती है, सारे हंगामा करती है। यस यस ले ना। तो वो क्या कर रही है? स्ट्रेस ले रही है। ये स्ट्रेस नहीं ले रही है, क्यों? इसके पास आंसर है, इसके पास आंसर नहीं है। और हर डेली जो भी रूटीन में भी घर में छोटी छोटी सी बातों को लेके, मैं एक सब्जी पकाना है, आपको माइंड में आइडिया है, अरे यार ऐसे ऐसे पकाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगा और बच्चे बहुत अच्छा खाएंगे, तो तुरंत आप बहुत जोश से उठ के किचन में जाते हो। आपको पता ही नहीं है, बहुत स्लोली उठ के किचन में जाते हो और बर्तनों को भारी से उठाते हो। जब आपको आइडिया नहीं है, जब आपको आइडिया है क्या बनाना है, फास्ट फास्ट बर्तन उठाते हो। यस तो हमारा बॉडी मोशन में, सोच में, फ्रीक्वेंसी में बहुत फर्क आ गया।
इंसान की लाइफ में सुबह से लेके रात तक कई सिचुएशंस होते हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, जिसका हमारे पास्ट की कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं है, जिसका जवाब हमारे पास है ही नहीं है, जिसका आंसर हमारे को मालूम ही नहीं है। वैसा कई सिचुएशंस हमारे लाइफ में डेली दिन भर आते रहते हैं। आ रहे नहीं आ रहे? जिस चीज पे आपको पास आंसर है, तो वहां आप स्ट्रेस नहीं लेते हो। कोई बात नहीं यार, 2 मिनट का काम है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं यार, इसके अलावा दुनिया में कोई और है ही नहीं, क्या अरे कोई बात नहीं यार, ये मिस हो गए तो हमारे पास और एक ऑप्शन है। जब आपके पास आंसर है तो ठीक है, 2 मिनट के लिए कुछ फील करते हो और एक गरम गरम चाय भी लेते हो, इसके बाद वो टॉपिक को छोड़ देते हो, अपने काम पे लग जाते हो। जब आपको इस बात पे आंसर नहीं है, आगे आपके साथ क्या होने वाला है आपको पता नहीं है, जो आपके हस्बैंड या ब्रदर सिस्टर्स या ऑफिस में कोई इंसान आपके साथ कोई परेशानी कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, इन लोगों को कैसा फेस करना है, आपको मालूम है ही नहीं है। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो ये फेल हो जाता है, तो इनका फ्यूचर क्या है आपको जब आंसर नहीं है। आदमी कमाता नहीं है तो घर 1 तारीख को पैसा लेके नहीं आएगा, तो 1 तारीख को घर कैसा चलाना है, आपके पास आंसर नहीं है। फिर आपको भूखा रहना पड़ जाएगा, करंट बिल पे नहीं करोगे, वो ईएमआई नहीं जाएगा, तो गाड़ी चली जाएगी। ये सारी जब सोचते हो तो स्ट्रेस आती है और डिप्रेशन आती है। तो व्हाट इज स्ट्रेस एंड डिप्रेशन? जो भी आपके सामने जो काम हो रहे हैं उसका आंसर आपके पास नहीं है, तो आप स्ट्रेस में आते हो। जिस चीज की आपके पास आंसर है तो वहां आप निभा के आगे चले जाते हो। सो अभी लाइफ में अभी 20 इयर्स के बाद, 30 इयर्स के बाद, 50 इयर्स के बाद जो होने वाले बातों पे अब भी आपको आंसर किसे मिलेगा? आपको ने वो एक्सपीरियंस करने की टाइम नहीं आया, पास्ट वो एक्सपीरियंस है ही नहीं, रोज कुछ ना कुछ लाइफ में चली रही है। फिर आपको आंसर कौन देगा? कौन देगा? नक्षत्र लोकवासी। कौन देगा? नक्षत्र लोकवासी। इसको हम ये भी बोला गया है नक्षत्र मित्र। ऑल द स्टार सीड्स, जो स्टार सीड्स हैं वो हमको आंसर्स देते हैं। और वो लोग हमको आंसर्स कैसे देते हैं? कोई चिट्ठी नहीं लिखता, कोई व्हाट्सएप नहीं भेजता, कोई टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, वो सिग्नल्स के थ्रू, तरंगों के थ्रू, नक्षत्र लोकों से धरती के अंदर एनर्जीज आती है, और वो लाइट आती है। थ्रू लाइट हमको इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड एनर्जीज ये ट्रांसफर होता है। इंफॉर्मेशन क्या है और एनर्जी क्या है? इंफॉर्मेशन तो ये है, ये काम कैसा करना है, आपको इंफॉर्मेशन आएगा, मगर जब तक आपके पास ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो काम आपको दिमाग में आने के बाद भी उसको आप परफेक्ट कर नहीं पाओगे, क्योंकि बॉडी के अंदर कई बॉडी पार्ट्स आपको सपोर्ट नहीं करती है। सो वो बॉडी पार्ट्स आपको सपोर्ट करने के लिए, और कहीं नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर काम नहीं करके आप सही में उस टाइम पे वहां जाके वो काम कंप्लीट करके आने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और क्या काम करना चाहिए आपको नॉलेज चाहिए। इसलिए शक्ति और ज्ञान ये दोनों चीज हम हायर डायमेंशन से, हायर बीइंग से लेते हैं। फिर ये ऊपर नक्षत्र लोक में कौन है जो रहने वाले, फिर वो पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, उस पब्लिक को हम क्या बोलते हैं? जैसे लोग ने बोला ना, मैं राजस्थान से हूँ, मैं भोपाल से हूँ, मैं पानीपत से हूँ, मैं जयपुर से हूँ, और मैं शर्मा हूँ, मैं शास्त्री हूँ, मैं चौधरी हूँ। फिर उस पॉपुलेशन की नाम क्या है और उस एरिया की नाम क्या है? जैसा हमारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में ऊपर घूम रही है, अंतरिक्ष में है, और हम जो भी इधर बातें चीतें कर रहे हैं, एक दूसरों को देख रहे हैं, ये सिग्नल आसमान में, आसमान से आ रही है, आसमान से जा रही है। कोई भी पाइपलाइन नहीं है, कोई भी केबल लाइन नहीं है ना? एक तरंग के थ्रू आपने पिक्चर को देख रही हो, और विद इन वेरी वेरी बहुत फ्रैक्शन ऑफ मिनट में ही मेरा आवाज इधर की आपके पास वहां सुनाई दे रही। कितनी लाखों किलोमीटर दूर है यूएस, मगर टाइम ही नहीं ले रही ना, 5 मिनट टाइम नहीं ले रही ना इधर की आवाज वहां पहुंचने में। ओनली बहुत कैलकुलेशन से भी बहुत कम और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इंसान ने ही जो एक इक्विपमेंट को बनाया, तो
इस पूरी वर्ल्ड में एक भी इंसान कुछ भी गलत तरीका के कार्यकलाप करते हैं तो तुरंत सैटेलाइट उस चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इंटेलिजेंस को, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और हमारा एरिया में, भूभाग में, जैसे इंडिया की भूभाग हो गया, पाकिस्तान की भूभाग हो गया, अमेरिका की एरिया में या वाटर की एरिया में, कोई भी दूसरी की इतना सा भी एक चीज, जैसे फ्लाइट हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है, आता है तो इनके पास ऐसी इंटेलिजेंस है तो वो तुरंत उस चीज को पकड़ते हैं। आ रहे ना समझ में? तो फिर जो यूनिवर्स में इतना हायर मास्टर्स ने बनाया था, धरती पे नीचे हम जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या धरती को के अंदर लोक कल्याण करने के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम इनकी विजुअलाइज में और हम इनके ऑब्जर्वेशन में नहीं आएंगे क्या? जनरली लोग इतनी बेवकूफी से ये सोचते हैं, आजू बाजू इधर उधर देख के, कोई नहीं देख रहे ना, मैं ये चीज चोरी कर सकता हूँ, इधर कोई नहीं देख रहे ना, इधर इधर उधर देख के वो ऐसे करते हैं, कोई नहीं देख रहे ना, क्या है ये चीज को लेके इधर रखे, डब्बा खोले, एक मुंह में रखे, हाँ एक लेके पॉकेट में रखे, इधर उधर देखे, कोई किसी के सामान को टेर करना, काट करना, वो करना, ये करना। फिर कोई भी जब है ही नहीं, आप अकेले में अंधेरे में कर रही हो, फिर भी वो रिकॉर्ड हो रही है। वो कहाँ रिकॉर्ड हो रही है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मेरा वाइफ तो अपनी पियर गई है, मेरा हस्बैंड तो वहां गया है, तो कौन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं? तो इतनी बड़ी इंसान ने बनाया, उस पर इंटेलिजेंस बहुत सारी रिकॉर्ड हो रही है, तो इंसान की सेल की अंदर की एक एक बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है, यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो रही है। तो इसलिए जब कभी भी, एक तो ये मत सोचना आप अकेले हो, कभी भी आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे हायर बीइंग्स हैं आपके साथ। और जो आपके दिमाग में हायर बातें हैं तो हायर बीइंग्स आपके पास साथ है, जो आपके दिमाग में लोअर बातें हैं तो लोअर बीइंग्स आपके साथ है। आप ह्यूमैनिटी के रिलेटेड बातें आपके दिमाग में है, उस ट्यूनिंग आप बाहर रिलीज कर रहे हो थॉट्स, तो ह्यूमन बीइंग्स आपके साथ है। कुछ बात कीजिए, क्योंकि ये क्लास मेरे लिए नहीं, मैंने समझ लिया, ये क्लास आपके लिए है, ये क्लास मेरे लिए नहीं है, मैंने समझ लिया। और या तो मेरा भाषा प्रवीण के लिए नहीं है, कि ताकि मेरा लैंग्वेज आपको सुना हो, या आपके लिए है। ओके, सो इसलिए आई वांट यस और नो, बिकॉज ये बात आपको समझ में आती है ना, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी आगे। ओके, सो और ठीक है, अभी ग्रहांतरवासी, नक्षत्र लोकवासी, वहां ईच एंड एवरीथिंग स्टार सीड्स, यस ओके। सो ये रिकॉर्ड कहाँ है? रिकॉर्ड अभी हम, ये रिकॉर्ड कहाँ है? ये रिकॉर्ड आसमान में नहीं है, ये रिकॉर्ड हमारा बॉडी के अंदर, हमारा सेल्स के अंदर है। each and every cell in our body has 2 GB memory. 2 GB memory means आकाशिक रिकॉर्ड इज अगेन अ डिफरेंट थिंग, वो भी है, मगर ये हमारा, हमने जो भी पर इंसान गलती करता है वो हमारा बॉडी के अंदर, we have 30 trillion cells in our body, ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, lakhs, 10 lakhs, million, billion, trillion, जितनी बॉडी के अंदर होल है, जहां जहां से आपको पसीना निकल रहे हैं, वो वहां के अंदर ईच एंड एवरी सेल है। ओके, आप जो भी डीएनए क्लास करते हो आपको पता चल जाएगा। ओके, फिर वो अंदर के सेल के अंदर फिर आपको 2 GB मेमोरी है। फिर हमारा एंसेस्टर ने कभी चोरी किया है, कोई नहीं देख रहा बोल के एक दिन चोरी कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, जब वो कंटिन्यू वही काम कर रहे हैं, वो डर की मारे जो भी वो केमिकल बाहर रिलीज कर लिया है, उस केमिकल की वजह और भी कई चीजें हमारे डैमेज हो गए हैं या तो ब्लॉक हो गए हैं, और हमारे चक्रास इम्बैलेंस में आके बॉडी के अंदर से जो भी बाइल जूसेस और एसिड्स रिलीज होना चाहिए वो रिलीज नहीं होने की वजह, हम मिनरल इम्बैलेंस की वजह फिर नेक्स्ट जनरेशन पैदा होता है। इसकी वजह डायबिटिक के वाले के बच्चे डायबिटिक, और थायराइड वाले थायराइड, और कुछ दोष वाले बच्चों को कुछ दोष, नाग दोष वाले बच्चों को नाग दोष, और ओबेसिटी वाले बच्चों को ओबेसिटी, और बाल हेड वाले बच्चों को बाल हेड। मगर ये पैदा होते ही नहीं आएगी, फिर जैसे वो उम्र आती है, जिस उम्र में इन लोगों ने ये कर्म दोष किया है और जिसकी वजह इनको लगी है, फिर ये 7 पीढ़ी तक साथ रहते हैं। और जो एसिड इन लोगों ने रिलीज किया है, अब हमने कुछ ना कुछ हायर बीइंग्स की और हायर एनर्जी हम लेते हैं,
उस हायर एनर्जी के थ्रू हम अपने आप को हील करके उस एसिड्स की वजह, उस बाइल जूसेस की वजह जो भी डैमेजेस हुआ है उसको हम डीएनए को रिपेयर करके फिर इसको परफेक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन में लेके आते हैं, इसको परफेक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन में लेके आते हैं। तब तक वो पाप हमारे साथ ही है और हम पीड़ित ही हैं। और ये पाप जो हमने किया है, ये जो हमारे से परेशान हुआ है, उन लोगों की कभी कभी सोल्स और एथरिक बॉडीज भी फिर हमारे को अटैच होके रहते हैं। तभी वही तो जो संयोगा में मैं लोअर डायमेंशंस की अतल वितल सुतल लोक की जो लोग हमारे साथ है, तो इसकी वजह कल भी जो मूलाधार चक्र की जो क्लास हुई है, पैर में गैंग्रीन और हाँ जो सांप सपने में आना है और ये डेमोस है, ये सारी चीज जो हम मूलाधार चक्र की जो बात की थी, फिर यही तो चीज है जो हमारे साथ रह पा रही है। और हमारा एंसेस्टर्स जिसका डेथ हो गई है, बॉडी वेकेट कर लिया है, फिर वो कहाँ है? वो कहाँ है? सैटेलाइट जैसा आसमान में यूं फिर नहीं रहा, ये लोग फिर नक्षत्र लोकों में सेटल होते हैं। जी ओके। सो ये सूर्य मंडली, चंद्र मंडली, ग्रहांतरवास, आपने सुना ग्रहांतरवास, नक्षत्र लोकवास, कभी नाम तो सुने होंगे ना? तो ये ग्रहांतरवास कौन है और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन हमको भेज रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन हमको हमारे डीएनए के अंदर की सेल कैच कर रहे हैं। सेल का मतलब आप लोग खाली सेल फोन को ही सेल समझ रहे हो, जो भी तरंग को कैच करती है उसको हम सेल कहते हैं, जिसके अंदर रिचार्ज चार्ज है। जैसे फोन के अंदर सेल फोन के अंदर हम करंट से रिचार्ज करते हैं, बिजली से। कोई भी टॉयज वगैरह है, इसके अंदर सेल्स बैटरी डाल के उसके अंदर वो चलने के लिए उसके अंदर एनर्जी डालते हैं। वैसा ही हमारे डीएनए के अंदर एंसेस्टरों ने जो भी किया है उसकी वजह डीएनए की स्ट्रक्चर बिगड़ गई या अच्छा हुआ, या कई हायर डायमेंशन वाले से कॉर्ड हमारे से कनेक्टेड है, उन देवी देवताओं का आशीर्वाद है, या हम किसी डेविल से, एथरिक बॉडी से, या कुछ नेगेटिव लोगों से और सांप से और एनिमल किंगडम से, एनिमल स्पिरिट से हमारा कॉर्ड्स कनेक्टेड है, उसी की वजह हमको स्ट्रेस आती है। इंसान को नॉर्मली हर बात पे, इस धरती पे जो भी बात हो रही है सबका आंसर उसका सोल को मालूम है, मगर वो आंसर ले नहीं पा रही है यूनिवर्स से। ये इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे गवर्नमेंट में राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की 10 रुपए दिया तो विंडो में दे देती ना, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की जैसी। कहीं भी आप जाओगे, आप इंफॉर्मेशन मांगो तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है, कोर्ट भी जाओ, पुलिस स्टेशन भी जाओ, कहीं कहीं भी जाओ, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, एक 10 रुपीज 20 रुपीज चार्ज में वो जो भी आप फाइल मांगते हो, कुछ भी चीज मांगते हो, कैसे देना है। वैसा यूनिवर्स में से हर चीज, हर इंफॉर्मेशन हम लेना फ्री ऑफ कॉस्ट है, मगर हम वहां से कनेक्ट होने की इस बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसको हमने ब्लॉक कर रखे हैं। वो ब्लॉक क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? सोल ने इस फिजिकल बॉडी को आराम देने के लिए, मीन्स हमको ज्यादा पैसा चाहिए, एसी चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, कुछ और फैसिलिटीज चाहिए, इस बॉडी को फैसिलिटी देने के लिए सोल ने नॉर्मल जिंदगी नहीं जी के कुछ ना कुछ गलत करके, फिर वो गलती करने के लिए जो इंसान ने ओवर प्रेशर जो लिया है, स्ट्रेस लिया है, उससे जो भी केमिकल्स बाहर रिलीज हुआ है, उससे हमारा सेल से डैमेज हुआ है और सेल से एनर्जी नहीं ले पाए, जैसे ब्लॉक हुआ है। लेट देम, गिव देम टाइम, कोई जल्दी नहीं है। बहुत सारे सीरीज कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे नक्षत्र हैं, अनकाउंटेबल, ना? आपको टॉपिक समझ में आ गया ना? ओके। सो
क्या हो रहे हैं। तो वहां जैसे क्या हुआ, किसी ने, एक एंसेस्टर ने घर में बहुओं को परेशान किया, किसी दादाजी ने किसी की खेत के रिलेटेड कोई परेशानी कर दिया, कोई और ने कुछ और तरीका की, जैसे सांप को किसी को मारा, ये और मीन्स जैसे हमारा 7 पीढ़ी तक ये साथ ही रहती है। फिर इसके बाद ये कर्म डाइल्यूट होती है। एक्चुअली हमारा आई बिलोंग टू ए चौधरी फैमिली। सो उस टाइम पे मेरा 8 ग्रैंडफादर्स के पहले उन लोगों ने क्या किया था, जैसे इस साल जो भी कमाई आ गए खेत के ऊपर, 100 एकड़ खेत है तो कमाई हो गया, तो बगल वाले को बेचने के लिए बोलते हैं, वो लोग सेल नहीं करते हैं तो उससे जबरदस्ती ले लेता था। ऐसा कर करके वो लोग 1000 एकर्स कर लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम में लैंड सीलिंग आ गया, एक ही एकड़ बचाए सब चले गया। बस पाप तो हमारे नाम पे रह गई, पाप तो रह गई। इसलिए अभी हमारे पास खेत नहीं है। वी हैव बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज लाइक मीन्स अपार्टमेंट्स ऐसी है, मगर चावल, धान्य, राइस देने वाले और कुछ ना कुछ फ्रूट वगैरह ये आने वाला खेत नहीं है। हमने बहुत कोशिश किया था मगर नहीं है, हमारे पास आती नहीं है। हम प्लॉट खरीद सकते हैं, अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, और मेरा मेरा नाम पे 2 कॉलेज को मैंने रेंट पे दिया था, तो वो व्हाट यू कॉल ये होती ना वो, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वो बिल्डिंग्स वगैरह शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, मगर चावल देने वाले खेत ही नहीं है। सो मगर पाप रह गया, जो आया वो खेत वो भी चले गया, है ना। अब उसको उतारते हैं। अब कि कौन कौन परेशान है ना। तो वो चीज हमारे नाम पे आ ही नहीं रहा, वो रिजेक्ट हो गया, वो हमारे डीएनए में से वो चीज रिजेक्ट हो गई। ऐसा ही कई बार फूड, आपको फूड सूट नहीं होता है, कई कलर सूट नहीं होता है, कोई एरिया आपको सूट नहीं होता है। आपके घर में 4 लोग खा रहे हैं वो सही है, वो आप खाते हैं आपको लूज मोशंस हो जाते हैं, या वो इरिटेशन दे देती है, दही सूट नहीं होता। किसी को मून के रिलेटेड जो भी पाप कर्म करते हैं, फिर उनके एंसेस्टर्स, उसको दही सूट नहीं होता, चावल सूट नहीं होता है, व्हाइट की सामान सूट नहीं होता है। किसी की मंगल ग्रह के रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो व्हाट यू कॉल दिस, रेड कलर की दाल, तूर दाल जो बोलते हैं, येलो दाल, रेड दाल सूट नहीं होता उनको, 40 डेज तक वो बहुत परेशान होता है, और शक्करगंद सूट नहीं होता है इनको। ऐसे कई चीजें हैं। फिर वो बॉडी उस मिनरल को भी नहीं लेती है, उस टाइप की जो फूड है, उस ग्रह की एनर्जीज आने वाली जो फूड है, वो भी वो बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती, वो रिजेक्ट कर देती है। और बॉडी के अंदर हर ग्रह से, और एक ग्रह की अंडर कंट्रोल में 4 नक्षत्र हैं। इन सब चीजों को मिला के हमको एनर्जीज नीचे आते हैं। अभी चंद्रमा की एनर्जीज की वजह धरती के ऊपर वाटर वाटर एंड औषधि प्लांट्स, प्लांट के अंदर औषधि गुण बढ़ना है तो मून की एनर्जी की वजह बढ़ती है। हर प्लांट के ऊपर वो प्लांट जी के, और नेक्स्ट प्रोडक्शन मीन्स, और हम जो जितने भी लोग हम खा रहे हैं, फिर हम हमारे तक विटामिन मिनरल देना है तो सूर्य की चाहिए। सारे ग्रेन्स एंड पल्सेस, व्हीट्स एंड सीरियल्स, इसके अंदर एनर्जी चाहिए, तो गुरु ग्रह से आते हैं। आप उगादि जो न्यू ईयर आती है तेलुगु की और हिंदी वाले की जो न्यू ईयर आते हैं, उस न्यू ईयर में भी पंचांग श्रवण जो भी करते हैं, उस पे आप देख लीजिए इस साल धरती के ऊपर नाज अच्छा रेट होता है, कम रेट होता है, ये कितना क्वांटिटी होता है, और कीड़े लगती हैं या कीड़े नहीं लगती हैं, या अच्छा फसल आती नहीं आती, गुरु ग्रह की पोजीशन देख के बताते हैं। कभी कभी कुत्ते ज्यादा काटने लग जाते हैं लोगों को, कुत्ते परेशान करते हैं, वो राहु ग्रह की स्थिति से। कभी चोर ज्यादा आते हैं, कभी कभी आस्था के रिलेटेड बहुत काम होती है, वो केतु के रिलेटेड है, लोगों के वैसे फीलिंग्स देते हैं। और हमारा बॉडी के अंदर भी जितने भी फीलिंग्स आ रहे हैं, किसी को ज्यादा खाने की, कम खाने की, किसी को मेडिटेशन करने की, वो ग्रहों के ऊपर से हमारा बॉडी के अंदर सेल्स जिस ग्रह से ज्यादा वो एनर्जी को पुल कर रहे हैं,
वो हमको उस टाइप का फीलिंग ज्यादा आती है। हमने पास्ट में जिसका नेगेटिव कर्म किया है, फिर वो ग्रहों से, नक्षत्रों से, यूनिवर्स से उसकी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो हमारे सेल्स एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहे। वो सेल एब्जॉर्ब नहीं करने की वजह उसके रिलेटेड जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, वो अच्छा काम कर नहीं पा रहे। फिर वहां हमको बीमारी आ रही है, और वो इंफॉर्मेशन जो भी देती है हमारा लाइफ में आगे जाने के लिए, वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। हम देखते रहते हैं, उसकी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्वेशन की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो वहां हमको स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आती है। फिर वो भी हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर एड ऑन होती है। फिर वहां हम बीमार पड़ जाते हैं। और ये कर्म को उतारने के लिए एक तो बॉडी पेन्स और बॉडी के अंदर प्रॉब्लम तो हम फेस करते हैं, कर्म अनुभव करते हैं। दूसरा, इसको उतारने के लिए हम डॉक्टर के पास जाके केमिकल यूज करके, दवा यूज करके, फिर वहां भी पैसा खर्च करते हैं। जो भी 1 रुपए भी गलती से कमाया, वो आपको भी उतारना है। नेक्स्ट जनरेशन 7 पीढ़ी तक आपको उतारता ही रहोगे। किसी को देना है, दे के खत्म कर लो, तो आपकी कोई भी 1 रुपए भी कमी नहीं होएगा लाइफ में, किसी भी चीज का हो, है ना। और किसी से लेना है, वो दे ही नहीं रहे, उसके ऊपर दिमाग मत लगाओ। फिर वो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे ऐसे दिमाग के हो जाते हैं, किसी को कुछ भी नहीं दे, कंजूस हो जाए। फिर वो एक फियर रहती है, किसी को दिया तो वो वापस नहीं देता है। ऐसा कई टाइप की फीलिंग्स होते हैं इसके अंदर, है ना। तो जितने आप स्ट्रेस फ्री नॉर्मल लाइफ लीड करोगे, नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे उतना ही इंटेलिजेंट और उतना ही ताकत और उतना ही यूनिवर्सल एनर्जी से फ्री फ्लो लेके अपना काम कर सकते हैं। आप सोच रहे हो आपकी ब्रेन में जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से आप पूरी जिंदगी जी रहे हो, नहीं ना। डेली कुछ ना कुछ नया चैलेंज है, उस चैलेंज की रिकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। दिस इज कॉल्ड एज चित्तम। इसको क्या बोलते हैं? चित्तम। ये कौन कन्वर्ट कर रहे हैं? आपकी बॉडी में हाइपोथैलेमस। ये लाइट लैंग्वेज को आपकी ब्रेन में इधर पीछे हाइपोथैलेमस इज कन्वर्टिंग दिस लाइट लैंग्वेज। फिर आपकी थर्ड आई के थ्रू आप इस विजन को देख पा रहे हो, और वो एनर्जीज जो नीचे उतरती हैं एक एक चक्रा में, अपना स्थिति को समझ के अपना गति को चेंज कर रही है। ओके, सो इधर तक आपको एक राउंड तो बात समझ में आ गया। एंड अभी हमारा एंसेस्टर्स जो भी वो बॉडी वेकेट कर लिया है, फिर वो नीचे की पुण्य कर्म जब कंप्लीट होती है, वो लोग जब हायर डायमेंशन में जाते हैं, वो डायमेंशन यही स्टार वर्ल्ड है और यही ग्रहांतरवासी है। फिर एक ग्रह 4 नक्षत्रों की साथ रहती है, मीन्स वहां के अंडर कंट्रोल में रहते हैं। फिर वहां से हमको इंफॉर्मेशन आते रहते हैं, और हमारे डीएनए के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं, डीएनए का मतलब वो कोई वस्तु नहीं है, या कोई ब्लड नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, ओनली इट इज अ केमिकल। वो केमिकल फ्लो है, ओनली वो इक्वेशन है, CaL HCl A स्क्वायर B स्क्वायर जैसे वो है ना, वो ऐसे एक केमिकल कॉम्पोजिशन है जो हमारा बॉडी में फ्लो होती है। फिर वो केमिकल हम बाहर से वो इंफॉर्मेशन को कैच करती है, और जो भी हम हर इंसान जिस वक्त पैदा हुआ है उसी को अपना नक्षत्र माने जाते हैं, है ना। किसी का आरुद्रा नक्षत्र है, किसी का हस्ता नक्षत्र है, किसी का वो नक्षत्र है, ये नक्षत्र है। हर इंसान के एक नक्षत्र है, वो नक्षत्र से ही उन लोगों को नाम दिया जाता है। शादी करना है तो भी वो नक्षत्र को पंतन देख के ही शादी करते हैं। तो हम उस स्टार वर्ल्ड से आया है, और हमारे को ऑपोजिट स्टार भी है। सबसे तेज मिर्ची को बोलते हैं, है ना। मगर मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर के अंदर भी कीड़े आ जाते हैं। चावल के अंदर कीड़े नहीं आने के लिए हम साबुत लाल मिर्ची डालते हैं। उस साबुत लाल मिर्ची को आप अलग रखो, उसमें भी कीड़े आते हैं। सबकी एंटीबायोटिक, जैसे सांप भी काटते हैं, उसकी एंटीबायोटिक हल्दी, सबसे पहले हल्दी करते हैं हम, तो हल्दी के अंदर भी कीड़े आते हैं। और विश्व की सबसे बड़ा एंटीबायोटिक नीम है, और नीम की पेड़ को भी कीड़े लगती हैं। देखा ना आपने। So every positive energy has a negative energy, and every negative energy is having the more, इससे भी highest एक positive energy। इसका
फादर वो है, उसका फादर ये है, इसका फादर वो है। नॉर्मल अपन इंग्लिश हिंदी लोकल लैंग्वेज में आते, इसका बाप वो है, उसका बाप ये है, ये ऐसा बोलते हैं ना, जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वैसे ही सबका बाप एक है ना। सो ये अभी हम किस रेंज में है, फिर वहां की नेगेटिविटी कुछ और हमको टच कर रहे हैं, हम इससे भी हाईएस्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं, उससे भी उसकी हाईएस्ट के लिए फिर कोशिश कर रहे हैं। जो नेगेटिविटी कोशिश करने वाला अपनी जगह है, हर पॉजिटिविटी की कोशिश करने वाला हम अपनी जगह है ना। सो अभी इधर हम हायर डायमेंशन में जो भी नक्षत्र लोकवासी हैं, हम एक नक्षत्र से आया है। फिर हर एक नक्षत्र को 4 नक्षत्र ऑपोजिट नक्षत्र होते हैं। हमको कोई भी एक्सटेंड करते हैं, वो हमारे नाइजन तारा, ये टॉपिक बहुत हेवी हो जाएगा। हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, ये तो सबको पता है, 27 नक्षत्र बोलते हैं, है ना। 27 नक्षत्रों को, हर एक नक्षत्र को 4 नक्षत्र ऑपोजिट के नक्षत्र होते हैं, और कुछ कुछ नक्षत्र फ्रेंडली नक्षत्र है, कुछ कुछ नक्षत्र ऑपोजिट नक्षत्र है। तो मैं आपको एक क्लास, ये वाली वीडियो मैंने तेलुगु में बताया था, तो हिंदी में भी बता दूंगी, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जब भी आप पंडित जी के पास जाते हो, तो पंडित जी क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करके फिर आपको अच्छा मुहूर्त जो निकालता है ना, ये नक्षत्र देख के ही वो निकालता है। ओके, सो कौन सी टाइम हमारे लिए अच्छा है। एक्चुअली हमने इस टाइम पे पैदा हुआ, तो हमने एक एनर्जी को फ्लो करके उस एनर्जी के साथ इधर आया है। ओके, फिर उसी टाइम की एक ऑपोजिट एनर्जी भी है। जैसे सर्दी के टाइम पे आपने ठंडा पानी पी लिया, तो वो आपकी दुश्मन बन जाएगी, तो आपको रिकवर करने ही नहीं देगी, है ना। वही ठंडा पानी आपने गर्मी में पिया, तो आपको राहत दे देगी। तो इधर ठंडा पानी की कोई भी मीन्स बैड नहीं है, वो ठंडा पानी है, मगर आपने किस टाइम पे उसको इस्तेमाल किया है, वो आपके ऊपर है। तो लोग को मालूम नहीं चल के भगवान गलत है, ग्रह गलत है ना, नक्षत्र गलत है, और मीन्स लोगों को, जैसे यूनिवर्स को गलत है कि इस ठंडा पानी को ऊपर दोष देते हैं। ठंडा पानी दोष नहीं है, आपने किस टाइम पे इसको इस्तेमाल किया, है ना। वैसा ही आपने एक एनर्जी के टाइम पे, जैसे पुनर्वसु नक्षत्र के टाइम में आपने पैदा हुआ था, तो पुनर्वसु के ऑपोजिट की 4 नक्षत्र है, तो वो 4 नक्षत्र वालों से आपको लाइफ में कभी भी जो मुश्किलें आती हैं, वो 4 नक्षत्र वालों को आती है। ये एक टेबल चार्ट है, हमारा ऋषि मुनियों ने बना लिया है, तो मैं आपको शेयर भी करती हूँ, मगर वो शेयर करने से आपको देखना नहीं आती है, वो कैसा देखना है वो भी मैं बताती हूँ। ओके, सो अभी आपको कोई भी एक्सीडेंट करवाता है, तो ये हमारा नाइजन तारा बोलते हैं, वो लोगों से हमको एक्सीडेंट आती है। और कोई विपत तारा, किसी के साथ हमने गया, उस दिन हमको एक्सीडेंट हुआ, या कुछ ना कुछ हाथ में पर्स वगैरह खो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो वो विपत्त आ गया, वो विपत तारा के दिन, या विपत तारा की जो ऑपोजिट नक्षत्र में हमारे से पैदा हुआ है, उन लोगों से हमको परेशानी आती है। अभी मैं आरुद्रा नक्षत्र है, मुझे अश्विनी नक्षत्र वाला सूट नहीं होता है। कभी भी मुझे लाइफ में डेंजर आती है, या कुछ ना कुछ नुकसान काम होता है, वो अश्विनी नक्षत्र वालों के साथ होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारा पूर्वजों ने फिर किसके साथ शादी करना है, जिसके साथ क्या करना है, कौन से नक्षत्र में क्या क्या करना है, ये सारे हमको टेबल बना के दे दिया है। ये बहुत औसम टेबल है। ये टेबल जो पंडित लोग बेटे बेटे पंचांग को देख के हिसाब करते हैं ना, ये यही हिसाब है। ओके, सो 4 ऑपोजिट नक्षत्र रहते हैं, मीन्स हमने पास्ट लाइफ में किस किस को परेशान किया है, और वो किस किस की जाति के रिलेटेड है, वो चीज अभी शनि है। और कोई भी ओल्ड एज लोगों को हमने कभी परेशान किया है, उनकी बात नहीं सुना है, पेरेंट्स को हमने खाना वाना नहीं खिलाया है, किसी जन्म में हमने इनकी टेक केयर नहीं किया है, तो शनि की नक्षत्र हमारा ऑपोजिट नक्षत्र होती है जब हमने पैदा हुआ है। तो शनि के नक्षत्र वालों से हमको कहीं ना कहीं परेशानी आती है। हमने कभी कुत्तों को मारा है, या कोई जलचर है
वाटर एनिमल्स है ना, उसमें कुछ ना कुछ पोल्यूशन हमने मिला लिया है ना, उसकी वजह उन लोगों ने वो एक्वाटिक एनिमल्स को कोई परेशानी आ गई है। तो केतु नक्षत्र हमारा ऑपोजिट नक्षत्र में हम पैदा होते हैं। किसी लेडीज को हमने परेशान किया है, लेडीज को चीटिंग किया है, तो कुजग्रह हमारा ऑपोजिट में हम पैदा होते हैं। ये फिक्स है, ये क्लॉक फिक्स है। जो भी हमने बुरा कर्म किया, फिर उस नक्षत्र के अंदर रूलिंग में जो भी आ रहे हैं, उससे हम परेशानी हमको लाइफ में आती है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये एक दिन में ऐसे कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे धीरे धीरे बताएंगे, जैसे ज्योतिष के लेके, शास्त्र से लेके, साइंस से लेके, एस्ट्रोलॉजी से लेके एस्ट्रोनॉमी तक ट्रैवल करेंगे तो इसको हम समझ पाएंगे। फिर हमको ये ऑपोजिट नक्षत्र की टाइम, डेट और उस नक्षत्र पे जो भी पैदा हुआ उन लोगों से हमको परेशानी आते रहते हैं। फिर अभी हम मेडिटेटर्स हैं, है ना। अभी एक टाइम की वजह, एक इंसान की वजह, एक वस्तु की वजह हम परेशानी झेलना नहीं है। इन सब चीजों से बियॉन्ड ट्रैवल करना है हमको। इन सब चीजों से बियॉन्ड ट्रैवल करना है। फिर वो कैसा होता है, ऑपोजिट नक्षत्र से जो भी असर आ रहे हैं, बुरा असर, उसको कम करना है। वो कम कैसे होगी, जो हमारे बॉडी के अंदर वहां उस नक्षत्र से की शुभ दृष्टि लेने की जो सेल एक्टिव नहीं है, उसको हम एक्टिव करना है। सो आपने एक वर्ड स्टार्टिंग में बोला था, इनको सब कुछ आता है, इनको ये चीज नहीं आता जैसे नहीं है। तो वो कैसे है, हर चीज जो, हर इंसान की कुछ ना कुछ एक ब्लॉकेज होता है, वो हर ब्लॉकेज को हमने कई तरीके की कई चीजें करके क्लियर किया है। मगर अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तो हम क्लियर करने के लिए मीन्स इस जन्म सफिशिएंट ही नहीं हो रहा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। सो जो मेजर मेजर अभी हमारे लाइफ में जो अटक रहे हैं हम आगे जाने के लिए, उसको तो हम क्लियर करता हुआ बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आगे लेके जा रहे हैं। अभी मैं डरती नहीं हूँ, कई परेशानी आती है लाइफ में मगर हम डरते नहीं। अभी घर में भी जैसे कुछ वर्कर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, कहीं चलता रहता है, तो फिर भी हम एंजाइटी में और डिप्रेशन में, कुछ भी स्ट्रेस पे हम आते ही नहीं है, बिकॉज हर चीज की आंसर मुझे मालूम है। इसलिए कुछ हो गई तो भी इसको कैसे हैंडल करना है मुझे मालूम है। एंड द ग्रेटेस्ट पार्ट इज, अभी मौत आ गई तो भी मरने के लिए हम डर नहीं रहे। क्यों, मरने के बाद भी क्या करना है मेरे पास आंसर है, और मुझे मालूम है सोल के साथ मुझे क्या करना है, और ये सोल कहाँ जाती है, और क्या अचीव करना है, और क्या ट्रैवल करना है। इसलिए उसके लिए भी डर नहीं है। जब किसी इंसान को जीना कैसा है ये भी मालूम नहीं पड़ा, और जिसको ये जीने की इच्छा जो है और वो टारगेट फुलफिल नहीं हुआ, फिर वो मौत के लिए तो ऑटोमेटिक डरेगा। अब हम पहले तो जिए, इसके बाद मौत के लिए डरे, मगर लोग जीने के पहले मरने के लिए डर रहे हैं। शायद मुझे मौत ना आ जाए इस बात के लिए डर रहे हैं। ये डरने की वजह मौत पहले आ रही है, और जिसको जो ये टाइम खुशी से जीना है, वो टाइम ये खुशी के लिए दे ही नहीं पा रहा है। और इस बॉडी को सुकून में रखने के लिए ये सोल स्ट्रेस पे आके इनको फैसिलिटीज देने के लिए, एसी वगैरह कई चीजें फैसिलिटी देने के लिए, पैसे देने के लिए, और दुनिया में नाम फेम कई चीजें देने के लिए, फिर ये सोल इस चेहरे को इंप्रेशन देने के लिए सोसाइटी में वो बहुत सारे स्ट्रेस लेके कई तरीके के गलत काम करके, इसको पीछे करो, मैं आगे जाऊं, इसको वो कर दूं, इसके ये कर दूं, इसका फ्लायर आगे नहीं रखूं, इसका वीडियो आने नहीं दूं, इसको इधर अवॉइड करो। बहुत सारे स्ट्रेस लेके अपनी फेस को आगे करने के लिए ये स्ट्रेस लेके फिर ये इतना पॉलिटिक्स कर रही है। क्यों, वो खुश होने के लिए। अब इतना पॉलिटिक्स आप करोगे, पॉलिटिक्स आप कर रहे हो, जिससे आप इतनी स्ट्रेस पे आके और अपने आप को परेशान कर रहे हो, फिर वो खुशी जो आपको मिलेगी वो किस काम की है।
ये वीडियो रिकॉर्ड में होएगी, फिर इसके बाद 2 बार 3 बार सुनना। ये टंग ट्विस्ट होती है ना, बेट्टी बॉट ए बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर बेट्टी बॉट वाज बिटर। हाँ, ऐसा ये टंग ट्विस्ट है। ये 2 बार 3 बार सुनोगे ना, आपको समझ में आ जाएगी। आपको खुश रहना है, मीन्स आपको नंबर 1 प्लेस पे रहना है। कोई और आगे जा रहा है, कुछ ना कुछ आपने गलत काम करके उसको पीछे कर दिया, फिर वो गलत काम करने की वजह आप स्ट्रेस पे आ गया, डिप्रेशन में आ गया, पाप कर्म आ गया, पाप कर्म आ गया, फिर आपने आगे आए तो भी उससे क्या फायदा हुआ? कोई नहीं देख रहे हो, आप इधर उधर तो देख रहे हो, मगर अंदर जो रिकॉर्ड हुआ है उस रिकॉर्ड को कैसे निकालोगे? जब अनुभव करने की टाइम आएगा, फिर तब आपको डबल अनुभव करना पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए कोई नहीं देख रहे का मतलब इधर उधर मत देखना, बहुत सारे लोग हैं जो हमको देख रहे हैं। एंड वी हैव 30 ट्रिलियन सेल्स इन द बॉडी, ईच एंड एवरी सेल नोट कर रहे हैं, एवरी सेल नोट कर रही है, और हर एक काम आप करते हो, बॉडी में से बहुत सारे केमिकल्स आपको बाहर रिलीज होते हैं। आपने 4 लोगों को खाना खिला के आओ, आपकी गर्व एक आनंद फील होती है, और वो आपने जो खिलाया वो अच्छा है बोलते हैं, आपके फेस पे अपने आप बिना मेकअप की खुशी आ जाती है। वो फेस पे जो लाइट आया, वो 4-5 दिन वो ऐसे ही आपके साथ रहती है। किसी को आपने चोरी कर लीजिए 4 दिन कंटिन्यू, फिर इसके बाद अपने आप ही, जब कोई भी नहीं है, कोई भी सडनली भी रॉन्ग टाइम में बेल भी रिंग होता है, कॉलिंग बेल भी, आप कैसा अपने आप को परेशान होते हो, आपके दिमाग में कैसे स्ट्रेस आते हैं, अपने आप को नोट कर लीजिए। सो कोई भी नहीं है, यू आर द मास्टर, यू आर द गॉड, यू आर द लीडर। आप हमेशा दूसरों के लिए बाहर देख रहे हो। अब यूनिवर्स में आपको जो भी आंसर चाहिए, सब चीज यूनिवर्स में है, वो आंसर आपके पास क्यों नहीं पहुंच रही है? आपका सेल ब्लॉक है। ये ब्लॉक हुआ सेल को हमको ओपन करना है। और ये जो मास्टर्स की, जो हायर डायमेंशन में जो भी नक्षत्र लोक वासियों की इंफॉर्मेशन कौन रिसीव करते हैं? सबसे पहले जो रिसीव करते हैं वो ट्रीज है, और शक्ति क्षेत्र, जो भी हमारा नक्षत्रों की परेशानी है या ग्रह की कोई परेशानी है, तो ये मंदिर जाइए, यहाँ पूजा पाठ कर लीजिए, ये शक्ति क्षेत्र जाइए, यहाँ आप अभिषेक करवाइए, यहाँ आप कुंकुम पूजा करवा दीजिए। ये जब पंडित जी बताते हैं ना, हमारी कुंडली में कोई भी दोष होता है किसी ग्रह का, और इस जानवर को आप खाना खिलाइए, इस जाति लोगों को आप खाना खिलाइए, ये लाल रंग का कपड़ा आप दान दे दीजिए, ये जो चने हैं और बीट्स, नवग्रह के लिए जो भी खाने के सामान है वो आप दान दे दीजिए, और ये जेमस्टोन आप पहन लीजिए। फूड, प्लांट, वाटर, जेमस्टोन्स और शक्ति क्षेत्र, नॉट मंदिर। मंदिर इज डिफरेंट एंड शक्ति क्षेत्र इज डिफरेंट। मंदिर इज डिफरेंट एंड शक्ति क्षेत्र इज डिफरेंट। ओके, सो ये शक्ति क्षेत्र है, और हमारे पिरामिड्स हैं, और हमारे मेडिटेटर्स हैं जो ये इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं। और जो भी इंसान मंत्र पढ़ता है और होम करता है, और नवरत्न और जेमस्टोन्स, ये चीज जो भी यूनिवर्स में से नक्षत्र लोक वासियों से कोई भी इंफॉर्मेशन तरंग नीचे जब आती है, तो पहले ये चीज इसको एब्जर्व करते हैं। ओके, तभी तो आप मंदिर को भी देखते हो, फिर ऊपर पूर्ण कलश बन के, और ऊपर आपको पिरामिड जैसे शेप बन के कई चीजें होते हैं, और वहां से ये हर मंदिर की, हर शक्ति क्षेत्र की डायमेंशंस जो बनाने के अलग 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 होते हैं। तो जिस मंदिर हम बना रहे हैं, फिर उसकी रिलेटेड ग्रह को कनेक्ट होने की ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में वो मंदिर बनती है, और वहां की नीचे फिर उस ग्रह की जो भी जैसे गुरु ग्रह है, तो बेसिन, चने, येलो कलर की फ्लावर्स, है ना, और येलो कलर की दाल, और गोल्ड, ओके, और फाइनेंस, और केमिकल्स में आते हैं तो फॉस्फोरस, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो भी इंसुलिन की कमी होती है, वो भी ये गुरु ग्रह से जो एनर्जी ले नहीं पाते हैं वो,
और अपने पास जो पैसा रुकती नहीं है, ये कर्जे में हो जाते हैं, फाइनेंशियल ट्रबल, वो भी गुरु ग्रह की प्रॉस्पेरस नहीं लेते हैं। तो पंडित जी क्या बोलते हैं, चने को दान दे दीजिए, लक्ष्मी देवी की पूजा पाठ कीजिए और घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को सही कीजिए, यही बताते हैं। और उस इंसान को जिसका भी गुरु ग्रह की प्रॉब्लम है, वो डायबिटिक होता है और किडनी की प्रॉब्लम होती है, किडनी ये मिनरल्स को फिल्टर नहीं कर पाती है, फिर वहां इनको किडनी फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं और कैल्शियम की स्टोन्स बनती हैं, CaCl3 कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम की स्टोन्स बन के फिर इसकी किडनी के पास रुक जाती हैं या इनकी गॉल ब्लैडर के पास वो स्टोन रुक जाती हैं। ये साइंस है, कोई मैजिक नहीं है। बॉडी के अंदर यूनिवर्स से जो भी आ रही है वो ईच एंड एवरी सेल कई तरीका की मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं। जो भी हम गलत स्टेज पे सोचते हैं, उससे जो भी एसिड्स रिलीज होता है, वो यूनिवर्स में आने वाले एनर्जीज को वो सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। नहीं कर पाया तो उसकी रिलेटेड B12 है, B6 है और जिंक है, आयरन है और प्लेटलेट्स है, जो भी मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, वो बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करती है यूनिवर्स में से। और बॉडी के अंदर जो फूड हम खा रहे हैं उससे बनने के लिए जो भी वो मिशनरी काम करना चाहिए, उसको सपोर्टिंग जो केमिकल्स है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। और वो मिनरल बॉडी के अंदर नहीं होने की वजह, जो भी सोच विचार हमारा ब्रेन में थॉट प्रोसेस चलना चाहिए वो चलती नहीं है। आंखों के सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की क्षमता नहीं होती है। अभी आपको जो प्रॉब्लम आया इस वर्ल्ड में, पहली बार आपको भी वो प्रॉब्लम आया नहीं जैसी नहीं है, कई लोगों को वो प्रॉब्लम आया, वो सॉल्व कर पाया और हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाया। तो व्हाट इज दिस? बारिश तो पूरी जयपुर में एक ही बार बारिश होते हैं, उसमें से 100 लोग ही बीमार पड़ते हैं, 100 लोगों को फीवर आती है, 100 लोगों को जुकाम होती है, 100 लोग बारिश में आराम से नहा के और फोटो और वीडियो और इंस्टाग्राम की रील करते हैं, उसको कुछ भी नहीं होता है। तो उस 100 की इस 100 की इस 100 की डिफरेंस क्या है? उनकी विशुद्धि चक्रा की प्रॉब्लम होती है। जिसका विशुद्धि चक्रा प्रॉब्लम है, एटमॉस्फेयर चेंज होते ही फिर वो सपोर्ट नहीं करते हैं। ये पास्ट लाइफ में या इनके एंसेस्टरों में कोई ना कोई प्रकृति को खराब करते हैं और इनकी वाणी के थ्रू आजू बाजू मीन्स कचरा, जो लेडीज कचरे को दीवार की इस तरफ उस तरफ जो बाहर फेंक के आजू बाजू एटमॉस्फेयर को जो खराब करते हैं ना, और डेट के कपड़े और बच्चों की डायपर है और घर की जो वेस्ट है वो अच्छी सही जगह पे नहीं डाल के जो फेंकते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। वातावरण चेंज होते ही आपको, क्योंकि जब आप फेंक रहे हो आपको पता है ये इसको ऐसा नहीं फेंकना है, सोल को मालूम है, मगर फिर भी कोई नहीं देख रहा, पड़ोसी तो घर अभी है ही नहीं, इसलिए पड़ोसी में फेंकते हैं। ये जो स्ट्रेस आपने लिया है और एक ही गलत काम को इतनी बार कर रहे हैं, उससे जो जूसेस रिलीज करते हैं वो एटमॉस्फेयर से जो भी चेंज होती है वो आपको अंदर लेने नहीं देती है। ईच एंड एवरी वर्क, आप टैप में से पानी भी वेस्ट जा रही है, आपको मालूम है ये वेस्ट नहीं जाना है, फिर भी कोई नहीं देख रहा, ये पूरा सोसाइटी की है, करंट बिल में एक ही भर रही हूँ क्या, तो क्या होगा, 100 रुपए होएगा मेरा नल से ही पूरी डूब रही क्या, ये सोच के आपने नल को नहीं सही नहीं करवा के पानी को वेस्ट करते हो, तो आपके स्वादिष्टान चक्रा के अंदर मून बिगड़ जाती है और आपको वाटर के रिलेटेड डिहाइड्रेशन, लूज मोशंस, यूरिनेशन और आपकी पोस्ट्रेट ग्लैंड की प्रॉब्लम आती है और मून खराब होती है। रिकॉर्ड हमारा अंदर है और आपको इंफॉर्मेशन, यू हैव द राइट टू टेक ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स। ओनली आपने ये काम करा था, ऐसा कई चीजें हम जाने अनजाने में जानबूझ के भी करने की वजह हमारा एंसेस्टर्स या हमारा सोल पास्ट लाइफ में, तो वहां वो एनर्जीज रुक गई है और जो एनर्जीज रुक गई है फिर वो ऑपोजिट नक्षत्रों की एनर्जी हमको सूट नहीं होके उस टाइमिंग्स में या उस नक्षत्रों की एनर्जी से जो इंसान पैदा हुआ है उन लोगों से हमको वो नेगेटिविटी या कुछ रूप चाहिए ना, एक फिजिकल बॉडी, फिर उसकी नाम पे हमारा ये काम हो रही है हमको नुकसान होने की। ओके, सो अभी हम मेडिटेशन के थ्रू और क्रिस्टल्स के थ्रू और कई तरीके की फूड के थ्रू हम इस बॉडी के अंदर जो ये नेगेटिविटी है इसको क्लीन करते हैं।
ओके, अभी विशुद्धि चक्र एक्टिव रहना है तो जनरली वो फ्रूट्स खाते हैं तो विशुद्धि चक्र एक्टिव रहते हैं। मगर जो इंसान की वो पाप कर्म है उसको फ्रूट सूट नहीं होता है, फ्रूट सूट ही नहीं होता है। फ्रूट का आएगा तो ये सही होएगा मगर फ्रूट सूट नहीं करेगा। अभी मणिपुरा चक्र में फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, फिर वो इंडाइजेशन देती है। उनको अदरक खाने से अदरक खाने से इनकी मणिपुरा चक्र एक्टिव रहता है, इसको पैसा आती है अदरक खाने से। मगर वो अदरक खा ही नहीं सकता, अदरक को देखते ही थोड़ा बहुत खाते ही इसको इंडाइजेशन होके पेट में जलन मचती है। ये काली दही चावल खा के ऐसे ऐसे चीज खा के अपना टाइम पास करते हैं। उसको पैसा आने के लिए जो केमिकल चाहिए वो अदरक देगी, मगर वो अदरक फिजिकल बॉडी सूट नहीं करेगी। अनाहत चक्र एक्टिव रहना है तो इनको ग्रीनरी में रहना है, मगर ये ग्रीनरी में ठंडी हवा में जाते ही इनको अस्थमा आता है, जिसकी हार्ट अनाहत चक्र बिगड़ गई है, जो वीनस सही नहीं है। गार्डन जाते ही ठंडी हवा लगते ही इसको तबीयत खराब हो जाती है और अस्थमा आ जाती है। ये जब तक ये अनाहत चक्र को एक्टिव नहीं करेगा इसको वीनस सही नहीं होएगा। वीनस जब तक सही नहीं होएगा इसका प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होएगा। सो ये हम उलझ गए हैं, तो इसको सुलझने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। सो अभी एक दो चीज मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज कॉल्ड एज मेरकबा। हम जो स्टार्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं वो ऐसा मेरकबा को यूज करके इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जो हमारा ऑपोजिट नक्षत्र है वहां से हमको शुभ दृष्टि मीन्स पॉजिटिव एनर्जीज आने के लिए, और उस टाइम पे हमको कोई भी नेगेटिव, हम बैठे बैठे कुछ ना कुछ ऐसे थॉट आते हैं, उठ के जाके वो गलत काम करके आ जाते हैं। किसी को बैंक में हम साइन करके आ जाते हैं, किसी को श्योरिटी में रह के आ जाते हैं, किसी के दोस्त के साथ जाके गिर पड़ के आ जाते हैं, है ना। सो ये ऐसे मरकबाज है। तो जो ऑपोजिट नक्षत्र है उसके भी शुभ दृष्टि के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, छोटे छोटे मरकबाज मिलते हैं। फिर 4 नक्षत्र, 5 नक्षत्र, 6 नक्षत्र, उसका भी हम इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और किसी का भी कुंडली में कुंडली अच्छा नहीं है, जो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं वो क्या होता है, एक राशि के अंदर राशि लॉर्ड, ग्रह का लॉर्ड और नक्षत्र का लॉर्ड एक दूसरों से मित्र भाव में नहीं होके शत्रु भाव में है, तो वहां हमको परेशानी आती है। जो फर्स्ट हाउस है तो हमारा खुद का है, सेकंड हाउस फैमिली का है, थर्ड हाउस कोलीग्स एंड सिस्टर्स एंड कजिन्स है, फोर्थ हाउस मदर का है, फिफ्थ हाउस बच्चों का है, सिक्स्थ हाउस ससुराल वाले का है, सेवंथ हाउस हस्बैंड का है, एट्थ हाउस सोसाइटी का है, नाइन्थ हाउस जिस क्षेत्र पे हम बैठ के काम करते हैं तो वो ऑफिस एरियाज होते हैं, टेंथ हाउस फादर की है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति की है, 12th हाउस जितने भी सारे पाप कर्म किया है वो सारे डंपिंग यार्ड है। जहां हमने गलत काम किया, जिसके साथ हमने, फिर उस क्षेत्र में ये ऑपोजिट नक्षत्र बैठते हैं और वहां की जो रिश्तेदार हैं, जो रिश्ते में है, वो हमारे ऊपर डायनासोर बन के उसके थ्रू हमको परेशानी आती रहती है। वो ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, कोलीग हो सकता है, ऑफिसर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, ससुराल वाले हो सकता है। सिंपल, बहुत सिंपल, मगर ये मालूम चले तो सिंपल है, वरना तो ये बहुत बड़ी 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 टॉपिक है। सो ये ऑपोजिट नक्षत्रों को पहले हम इसका पॉजिटिविटी में लेके आना है। जो पॉजिटिविटी दे रहे हैं वो तो दे ही रहे, जो नेगेटिविटी दे रहे हैं उसको हम कम करते हैं, तो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं और जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह जो हम अटक के तकलीफ पा रहे हैं, उन तकलीफों से हम बाहर आएंगे। अभी हम एक बार मेडिटेशन करेंगे इनकी रिलेटेड। सो किसका कौन ऑपोजिट है वो तो हमको पता तो है नहीं, वो पूरी चार्ट देखना पड़ता है, उसको हम छोड़ के फिर 27 नक्षत्रों को, 27 नक्षत्र की फादर कौन है, दक्ष प्रजापति 27 नक्षत्र के फादर हैं, और पांचजन्य 27 नक्षत्रों की मदर है। और दक्ष प्रजापति जो गुरु ग्रह का वाइफ है तारा देवी, तो गुरु ग्रह दक्ष प्रजापति की गुरु ग्रह दामाद जी हैं। शिव की जो पार्वती है वो भी दक्ष प्रजापति की बेटी है। और सबल स्वलु ये 1000
लोग हैं सबलस लोग, आपने शायद कभी सुने नहीं होंगे, सबलसुलु बोलते हैं। वो दक्ष प्रजापति की 1000 सन्स हैं। अभी भी हमारे में भी कई लोगों को इन सबलसुलु की आशीर्वाद नहीं होने की वजह हम कई क्षेत्रों पे अटक जाते हैं। मीन्स अभी देखिए, कोई एक इंसान डॉक्टर तो बन गया, मगर वो वहां उसको सक्सेस नहीं आती है। अभी उसको सक्सेस ही नहीं देना है तो भगवान इसको डॉक्टर ही नहीं बनाता, इसको सीट ही नहीं देता, तो आराम से ये अपने घर पे कुछ और छोटे मोटे काम करके रह जाते हैं। इसको डॉक्टर भी बना दिया, सीट भी दे दिया, एग्जाम में पास भी करवा दिया, मगर इसको हॉस्पिटल में सक्सेस नहीं देते हैं। कोई इंसान दुकान खोल लिया, सारे सामान रख लिया, और इसको वहां सक्सेस नहीं देते हैं, आखिरी में वो रुक गया है। अब उसको देना ही नहीं है तो फिर दुकान ही नहीं लगवाते ना। तो यहाँ तक इसको ट्रैवल करके इतना आशा दिखा के वहां तक क्यों करवाया? और वहां हम जो सक्सेस होने के लिए जो भी रिचुअल्स करते रहते ना, फिर वहां हमारे कर्म कटती हैं। वहां या तो हम अनुभव करके कर्म का अनुभव कर रहे हैं, या तो उसको सक्सेस करने के लिए जो भी हम पूजा पाठ, मेडिटेशन, संकल्प, क्रिस्टल या कोई दान पुण्य जो भी कर रहे हैं, वहां हम इसको क्लियर कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड। ज्ञान कोई एक ऐसी चीज है, बस समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए, है ना। बस वो इतनी सी बात आगे समझ में है तो हमको दुनिया में किसी से भी मतलब नहीं है, अपने आप हम स्वयं वो जैसे आराम से जी लेंगे, बस इतनी सी बात थी बस वो, है ना। अब ये बात कोई और आके हमको अभी मेरा बात आप सुन लिया मगर कंप्लीट नहीं समझा, मगर वो धीरे धीरे आप जैसे मेडिटेशन करते हो और आपका भी एंसेस्टर्स की हेल्प लेते हो, और धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा, और ईच एंड एवरी मेडिटेटर विल डेफिनेटली बिकम ए मास्टर। ओके, चलो। एंड ये मास्टर बनके इसके बाद क्या बनेगा? एंजल बनेगा, फरिश्ता बनेगा, और लाखों लोगों को आप, फिजिकल बॉडी है या नहीं है तो भी आप बहुत सारे लोगों को फिर मदद करना स्टार्ट करते हो। फिर ये जो नक्षत्र लोक में आप भी एक जगह घर खरीद के फिर वहां भी घर बना के वहां से आप रोज सिग्नल्स भेजते रहते हो, जो भी धरती पे ऐसे ही मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं ना, वहां से आप सिग्नल्स भेजते रहोगे और उनको इन्फॉर्मेशन भेजते रहोगे, है ना। अभी जो आप सीख रही हो वो ओनली आपके लिए नहीं, नेक्स्ट आपकी जनरेशन के लिए, और भी कई लोक में कई तरीके के वासी हैं, उनको भी समझाने के लिए है। ओके, सो दिस इज नॉट ओनली फॉर यू। ओके, पत्री सर ने एक बार बोला कि क्लास पे ना एक भी इंसान आया तो आप आंख से देख रहे हो वो एक ही है, मगर आपको क्या पता इधर कितना अनेक बेटा है। फिर वो लोअर डायमेंशन वाले भी ये बातें सुन के फिर वो हायर डायमेंशन ट्रैवल होता है। इसलिए इंसान फिजिकली एक है, कभी मत सोचना क्लास बोलने की तुमने आया तो एक भी है तो तुमको क्लास बोलना है, तो वो अनेक के पास अपने आप ही जाता है। ओके, नेवर काउंट, कभी भी आप कहीं भी क्लास के लिए जाते हो कभी काउंट मत करना कितना है, आपने क्या बताया बस वही मैटर है। ओके, तो चलो हम मेडिटेशन करेंगे। फिर 27 नक्षत्रों की फर्स्ट दक्ष प्रजापति और इनका वाइफ 5 जन्यों से हम प्रेयर करते हैं, और इसके साथ साथ सबलस्व, ओके, 1000 सबलस्व की भी एनर्जी हम ले लेंगे। इसके साथ साथ 27 नक्षत्रों का भी हम एनर्जी लेते हैं। एक्चुअली सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, सन एक्चुअली नवग्रह में बोलते हैं, मगर ये ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई है। इसको भी हम नॉर्मली तो लोग स्टार्स के द्वारा गिनते हैं, और कई साइंटिस्ट 27 स्टार्स ने 28 स्टार्स बोलते हैं इसको, है ना। ओके, सो इन सबकी एनर्जीज हम लेके कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में, चाहे हमने भी कोई गलती किया, हमारे एंसेस्टर्स ने भी किया, उससे हमको मतलब नहीं है। अभी इस वक्त हम यूनिवर्स से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ईच एंड एवरी सेल को एक्टिवेट करके अंदर की जितने भी जो ये अनवांटेड रिकॉर्ड है इसको क्लियर करने के लिए हम इसी संकल्प से प्रेयर करेंगे। ये मत सोचना हाँ मैं प्रेयर किया तो इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतनी बड़ी दूर से एनर्जी आके मुझे हीलिंग करेगा क्या, ये डाउट कभी भी मत रखना। जो सैटेलाइट काम कर रही है तो यूनिवर्स क्यों नहीं कर सकती है। ओके, इतनी सारे यूट्यूब चैनल्स है, इतने सारे फेसबुक से सबकी वो एनर्जी चल रही है ना। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू चेंज अवर प्रोग्राम। ओके, ये
जब इस प्रोग्राम को हम चेंज करते हैं, अंदर ऑलरेडी हम इस कर्म को अनुभव करने के लिए प्रोग्राम होके आई हैं। अब ये प्रोग्राम को हम एक टेक्निक के थ्रू इस प्रोग्राम को हम चेंज कर रहे हैं। तो हमारा आकाशिक रिकॉर्ड जो भी ये अनुभव करना है, जो रिकॉर्ड लिखी है, वो रिकॉर्ड हमको चेंज होती है। तब हम ब्रह्म की जो मानस पुत्र हैं, कौन? ब्रह्म की मानस पुत्र कौन है? बोलिए, 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 थोड़ा बहुत। सनत कुमार, सनत कुमार है और दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति ललिता है, देवी, सनत कुमार है, कश्यप महर्षि हैं और देवर्षि नारद। नारद महर्षि हैं। ओके, सो नारद महर्षि से हम जैसे महाअवतार बाबा जी एक लेवल तक सबको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नवग्रह और नक्षत्र की बियॉन्ड जब हम आगे जाते हैं, तब हमको नारद महर्षि हमारा गाइड मास्टर बन के हमको इंफॉर्मेशन देते हैं इतने हायर नक्षत्र लोगों की रिलेटेड। उनकी एनर्जीज को हम एक सेलेनाइट लेते हैं, सेलेनाइट की बड़े-बड़े बैंड्स मिलते हैं, वो सेलेनाइट इसी सेलेनाइट में हम नारद महर्षि की एनर्जीज को इनवाइट करके उस पीस को हम प्रोग्रामिंग करके रखते हैं कि हमको नवग्रह और नक्षत्र लोक और ब्रह्मलोक और विष्णु लोक की इंफॉर्मेशंस को हमको देने के लिए। अभी मैंने आपको क्लास तो बोल लिया, आप सुन रहे तो आपको समझ में आ रही है, मगर इस बात को मुझे समझने के लिए और स्टेप टू स्टेप समझने के लिए फिर मुझे कौन समझाया? फिर मुझे भी तो कोई समझाया ना। और इस क्लास को ऐसा डिलीवरी देने के लिए और नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में फिर मुझे कौन समझाए? कोई तो समझाना पड़ेगी ना। फिर वो नारद महर्षि समझाते हैं। ओके, सो आपको भी ये इंफॉर्मेशन आराम से मिल सकते हैं, आप भी समझ सकते हो। Close your eyes. 1000 Sabalasful, ब्रह्मदेव, सनत कुमार, अंगिरस महर्षि, नारद महर्षि, सूर्य चंद्र और 27 नक्षत्रों की एनर्जीज को हम इनवाइट कर रहे हैं। इस सोल धरती पे आने से लेके आज तक नॉन अंडरस्टैंडिंग की वजह कोई भी मिस्टेक किया है और हमारा पूर्वजों ने नॉन अंडरस्टैंडिंग की वजह जो भी मिस्टेक करके यूनिवर्सल एनर्जीज को एंड नॉलेज को हमारा फिजिकल बॉडी के अंदर सेल्स ऑब्जर्व कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह हम सोल प्रोग्रेंसी कर नहीं पा रहे हैं और सोल का डेस्टिनेशन समझ नहीं पा रहे हैं। इन सब नॉन अंडरस्टैंडिंग्स की कंप्लीट रास्ता दिखाने के लिए और हायर डायमेंशन मास्टर से इंफॉर्मेशंस लेने के लिए हमारा फिजिकल बॉडी में ईच एंड एवरी सेल एक्टिवेट करने के लिए हम प्रेयर करते हैं। प्लीज फॉरगिव our sins and let the energies flow through us. तदास्तु, तदास्तु, तदास्तु। मैं विश्व शक्ति से कनेक्टेड हूँ। मैं विश्व शक्ति से कनेक्टेड हूँ। मेरी पूर्णात्मा से मैं हायर एनर्जीज ले रही हूँ।
all the higher masters, higher beings, नक्षत्र लोकवासी, जो भी इंफॉर्मेशंस इस धरती पे पास ऑन हो रही हैं, आपकी बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सेल एनर्जीज एब्जॉर्व कर रही हैं। ईच एंड एवरी सेल को आप फील कर लीजिए। आज हम 27 नक्षत्रों की एनर्जीज ले रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र से एनर्जीज ले रहे हैं। जैसा हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं सहस्रार चक्र से, ब्रह्मरंध्र से, वैसे हम अश्विनी नक्षत्र से एनर्जीज ले रहे हैं। ये देवताओं की डॉक्टर्स हैं। भरणी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र से हम एनर्जीज ले रहे हैं। अपनी बॉडी के अंदर सेल्स को कमांड दीजिए। The purest form of soul यूनिवर्स को शरणागति में आ गई है। And you are pleasing your lords and nakshatras to remove all the hurdles and blockages in your body and free flow of universal energies within you. मृगशिरा नक्षत्र, आरुद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्यमी नक्षत्रों से हम एनर्जीज ले रहे हैं। बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सेल, एवरी ऑर्गन एनर्जीज ले रही हैं।
आश्लेषा नक्षत्र, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रों से, वहां के नक्षत्र लोकवासियों से हम कंप्लीट ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। हमारा ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स एंड सेल्स एंड ऑर्गन्स एनर्जीज ले रहे हैं। हस्ता नक्षत्र, चित्ता नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, नक्षत्रों से हम एनर्जीज ले रहे हैं। नक्षत्र लोकवासियों से हम ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। ऑल द एनिमल किंगडम से भी, इस नक्षत्र के रिलेटेड एनिमल किंगडम से, एनिमल स्पिरिट से हम ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ नक्षत्रों से हम कंप्लीट एनर्जीज ले रहे हैं। इस नक्षत्र लोक में जो भी हमारा एंसेस्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स और इनकी एनर्जीज एंड नॉलेज हमारा हाइपोथैलेमस में से हम इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर कर रहे हैं।
आपकी ऑर्गन्स के अंदर, सेल्स के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। ईच एंड एवरी ब्लॉकेज क्लियर होने के लिए एक हायर एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है। कार्मिक लेयर कट हो रही है। All the chemical reactions in the body perfect chemical compositions बॉडी के अंदर ट्रैवल हो रहे हैं। केमिकलाइज्ड बॉडी को हम अल्कलाइंड बॉडी करने के लिए all the toxins accumulated in our mind and body हम क्लियर कर रहे हैं। उत्तराषाढ़ा, अभिजिता, धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्रों से हम एनर्जीज ले रहे हैं। अभी तक नॉन अंडरस्टैंडिंग की वजह बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रेस एक्यूमुलेट हुआ है उन सबको आप बाहर रिलीज कर रहे हो। नक्षत्रों से एनर्जी फ्लो जा रही है और स्ट्रेस बाहर आ रही है। पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा, रेवती, श्रवणा नक्षत्रों से एनर्जी फ्लो हो रही है। फिजिकल बॉडी को हेल्दी होने के लिए यूनिवर्स से जो भी विटामिन एंड मिनरल्स और केमिकल्स हमको चाहिए, जो नक्षत्रों से और ग्रहों से आ रही है, बॉडी इज नाउ एबल टू एब्सॉर्ब each and every mineral and chemical
बॉडी बहुत लाइट फील हो रही है। आपके बारे में आप सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आज से यूनिवर्स इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। योर एंसेस्टर्स आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। इस बात को आप कंप्लीट विश्वास करके हर श्वास में ये विश्व की बातें और विश्व की एनर्जीज अपने अंदर ले लीजिए। किसी भी डाउट से विश्वास को तोड़ना मत और विश्व शक्ति को अंदर लेते हुए उस शक्ति को रोकना। दिस इज द बूस्ट एंड एनर्जी टू द सोल। Let the soul be happy with the universal energies and enjoy its highness. हम सब इन्हीं नक्षत्रों से आया है। वहां हमारा पेरेंट्स, फ्रेंड्स और हमारा थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स बहुत सारे वहां हैं। So friends, thank you to all the masters and thank you to Star World. Thank you to all the ancestors, aliens, and star beings. The energy flow from the universe हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके दोनों हाथ आपकी आंखों के ऊपर रख के धीरे धीरे मुस्कुराते हुए ओपन योर आईज।